हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम तो बहुत बढ़िया तरीके से हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, जारी रखे होंगे, क्योंकि 18 तारीख से बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा होने वाली है, प्री बोर्ड तो हो चुके हैं, अब प्रैक्टिकली वो सब हो भी गया है। अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी होने वाली है। अब हम क्लास 12 का हम जनरल स्वास्थ्य पढ़ेंगे, जिससे जनरल स्वास्थ्य तात्पर्य शारीरिक, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक सामाजिक स्तर से है। जो शारीरिक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक से होगा, जो तीनों से स्वस्थ होगा, उसे ही हम स्वस्थ कहेंगे। अगर कोई छोटा है या फिर बड़ा है या फिर लंबा है या फिर बौना है तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक से स्वस्थ है तो वो स्वस्थ ही कहलाएगा। इसका जो प्रारंभ हुआ था, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का प्रारंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। ये मतलब कि इसको जनसंख्या को कम करने के लिए परिवार नियोजन का स्तर चालू किया गया था, जिसे हम अब परिवार कल्याण के नाम से भी जानते हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य एवं सेवा स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH प्रारंभ किया गया था। इसको RCH प्रारंभ किया गया था, जिससे RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर ऑफिस प्रोग्राम होता है। अब हम पढ़ेंगे यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या होते हैं? यौन संचारित रोग ऐसे होते हैं जो मैथुन क्रिया के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, उन्हें हम यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोग जैसे मतलब सिफिलिस हो गया, सुजात हो गया, जननांगों का हार्पिज हो गया, गोनेरिया हो गया, एड्स हो गया, जो HIV वायरस द्वारा फैलता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यही फैलता है। सिफिलिस, अब हम पढ़ेंगे सिफिलिस। सिफिलिस रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। ये सिफिलिस रोग जो होता है तो वो ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण पढ़ेंगे, फिर इसके उपाय क्या होते हैं, उपाय भी पढ़ेंगे। इस रोग के संक्रमण के 10 दिन पश्चात हमें कुछ पता नहीं चलता है। 10 दिन पश्चात इसमें जो नर होता है उसके शिश्न में लाल रंग के दाने स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, और ऐसा ही ये कुछ दिन बाद विलुप्त भी हो जाते हैं। और इसी प्रकार लाल दाने स्त्री की योनि में भी दिखाई पड़ते हैं, और ये रोग पुराने होने पर पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते पड़ नहीं जाते, वो चकत्ते पड़ जाते हैं। इस रोग का हम उपचार प्रतिजैविक औषधि से कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया पेनिसिलिन हो गया आदि से इसका उपचार कर सकते हैं। अब आएंगे हम गोनेरिया रोग क्या होता है। गोनेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन क्रिया के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इस रोग का कारक होता है वो निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु होता है। इस रोग के लक्षण, गोनोरिया रोग के संक्रमण का स्त्री में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वाहक का काम करते हैं। और जो नर होता है, लड़का होता है, पुरुष के मूत्र मार्ग में जलन की शिकायत रहती है। ये जो लड़का होता है उसके मूत्र मार्ग में जलन की शिकायत रहती है, और सूजन आ जाती है। इस रोग का संक्रमण प्रोस्टेट ग्रंथि तथा मूत्राशय तक फैल जाता है। इस रोग का हम उपचार प्रतिजैविक औषधि का सेवन कर सकते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, रेसाइक्लोविर हो गया, ये सारी अन्य औषधियाँ होती हैं। अब आएंगे हम जननांगों का हार्पिज रोग। यह रोग हार्पिज सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा फैलता है। यह रोग जो होता है तो वो हार्पिज सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा फैलता है। रोग के लक्षण क्या होते हैं? हार्पिज रोग से ग्रसित पुरुष के शिश्न में आसनिया पीड़ा होती है। इसी प्रकार स्त्री की बलवा एवं योनि में छाले निर्मित हो जाते हैं, और अत्यधिक पीड़ा भी होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। अगर ये रोग हो जाता है तो बहुत ज़्यादा उपचार, इस रोग का कोई प्रभावी निश्चित उपचार नहीं है। अगर ये रोग हो गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग का प्रभावी कोई उपचार नहीं है कि हाँ ये बच सकता है, ऐसा कोई उपचार नहीं है। इस रोग का कोई प्रभावी उपचार नहीं है। राहत के लिए केवल दर्द निवारक मिलाई जाते हैं, जैसे रिसाइक्लोविर व अन्य औषधियों के सेवन की सलाह दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है तो चीन के बाद दूसरा स्थान हमारे भारत का ही आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, फिर उसके बाद दूसरा स्थान हमारे भारत में आता है। जनसंख्या विस्फोट अचानक से जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसे ही हम अचानक से जनसंख्या वृद्धि होना ही हम जनसंख्या विस्फोट कहलाते हैं। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारक हो सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है कम आयु में विवाह या बाल विवाह। जो कम आयु में बाल विवाह हो जाता है, कई जगहों में देखा है कि छोटे जो अगर 13 साल का होगा, पहले हमारी माता जी बोला करती हैं कि हमारी शादी तो 13 साल में हो गई थी, आप लोगों की तो 18 साल में, ऐसे 20 साल में होती है।
हमारी शादी पहले 13-14 साल में हो जाती थी और सब कुछ ये सब तो बताया जा रहा है। अनेक राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में बाल विवाह का प्रचलन, यद्यपि आज इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। पहले कम आयु में बाल विवाह हो जाता था, अब लेकिन इसे कानूनी रूप से वो कर दिया गया है, क्योंकि वो सक्रिय नहीं हो पाते हैं ना, और फिर उसमें खतरा बढ़ जाता है, माँ को या बच्चे को, दोनों को खतरा हो सकता है। अब कई जगह देखा होगा पुत्र का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। हर कोई लड़का ही चाहता है, लड़की कोई नहीं चाहता है। लड़की को कोई महत्व ही नहीं समझता है, लड़का का हमेशा महत्व चलता है। अगर लड़का है तो वो सोचते हैं कि अगर लड़का नहीं होगा तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। लड़का का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर लड़का की चाहत में लड़कियां बहुत सारी होती जाती हैं, ऐसे जनसंख्या बढ़ती जाती है। अशिक्षा जो लोग अशिक्षित होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो ये परिवार नियोजन के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाते, ना छोटे परिवार के बारे में समझ पाते हैं कि हम जितनी ही जनसंख्या कम करेंगे उतनी ही हमारा अच्छे से हम उनको पोषण दे पाएंगे, अपनी संतानों को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, उनकी पूर्ति कर पाएंगे अच्छे से। फिर आएंगे सामाजिक स्तर। निम्न स्तरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों में यही भावना होती है, जो गांव के लोग होते हैं उनमें यही भावना होती है कि जितने हमारे बच्चे होंगे, लड़के होंगे, उतना ही वो कमाएंगे और अच्छे से हमें रुपए देंगे हमारे। और फिर जन्म दर की अधिकता, भारत में जो है तो वो जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। भारत में गर्म जलवायु के कारण जन्म दर अधिक है। इसे कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रयत्नशील है। इसे कम करने के लिए जो केंद्र सरकार है हमारी, वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रही है इसे कम करने के लिए, लेकिन अशिक्षा तथा प्रसार प्रचार में कमी होने के कारण इसमें कोई विशेष सफलता नहीं हो पाई है। जो लोग अशिक्षित होते हैं उन्हें समझाना ही बेकार होता। अगर किसी को समझाएं कि हाँ ये सब परिवार नियोजन का प्रयोग करो, तो वो कह देंगे चलो ज्ञान न छाड़ो। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। भारतवर्ष में जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। खाद्य आपूर्ति की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश के कुछ समक्ष खाद्य आपूर्ति